हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बीए 6th सेम के प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस इसके टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। एक्ट 1 सीन 1 चला हुआ है। अब तक के प्लॉट में ये हुआ है कि एंटोनियो, सोलेनियो तीनों एक साथ बातें कर रहे थे वेनिस शहर की किसी गली में। वहाँ पर बसानियो, लोरेंजो और ग्रेसियानो के साथ चला आता है। सलेरिनो एंड सोलेनियो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं ये कहकर कि हम बाद में मिलेंगे आपसे, क्योंकि अब आपके क्लोज़ फ्रेंड बसानियो यहाँ जो आ गए हैं, अब हमें जाना चाहिए। ठीक यही बात कहकर लोरेंजो एंड ग्रेसियानो भी जाना चाहते हैं, लेकिन ग्रेसियानो ने एक लंबी सी स्पीच दी, एक डायलॉग बोला कि आदमी को जोश में रहना चाहिए, उदास नहीं रहना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमें पता चल जाता है एंटोनियो बिना किसी वजह के उदास है, तो उसकी वजह से उसने ग्रेसियानो ने ये स्पीच, ये डायलॉग बोल दिया था। और उसमें ये जिक्र किया था कि ग्रेसियानो ने कि कुछ लोग जानबूझकर खामोश रहते हैं, उदास रहते हैं, गंभीरता का भाव अपने चेहरे पर लेकर आते हैं ताकि लोग ये समझ लें ये बहुत गहन बुद्धि या बहुत तीव्र बुद्धि के ये आदमी हैं। अब उसी के रेफरेंस में स्टोरी आगे चलती है और लोरेंजो का डायलॉग है, वेल वी विल लीव यू देन टिल डिनर टाइम। ठीक है बसानियो एंड एंटोनियो, हम आपको डिनर टाइम तक अकेला छोड़ देते हैं। आई मस्ट बी वन ऑफ दीज सेम डम वाइज मैन। जैसा कि ग्रेसियानो ने जिक्र किया था, मैं भी वैसा ही एक गूंगा बुद्धिमान बन जाऊंगा। उदासी चेहरे पर होगी, गंभीरता का भाव होगा और लोग मुझे भी वाइज मैन समझ लेंगे। क्योंकि बिकॉज ग्रेसियानो नेवर लेट्स मी स्पीक। फॉर का मतलब यहाँ पर क्योंकि है, क्योंकि ग्रेसियानो इतनी बातें करता है कि वह मुझे कभी बोलने का मौका ही नहीं देता, इसलिए मैं हमेशा चुप रहूँगा, खामोश रहूँगा और लोग मुझे भी बुद्धिमान समझ लेंगे। ग्रेसियानो का डायलॉग है, वेल कीप मी कंपनी बट 2 years मोर। तो अच्छा है कि आप मेरे साथ लगभग 2 वर्ष और रह जाओ, तो क्या होगा, Thou shall not know the sound of thine own tongue। आप अपनी जो आवाज़ है, आपकी जो आवाज़ है, आप उसको भी भूल जाएंगे। Thou shall not know, आप नहीं जान पाओगे, the sound of thine own tongue, अपनी ही जीभ की आवाज़, यानी कि तुम्हारी जो आवाज़ है आप उसी को सुनने को तरस जाओगे। ग्रेसियानो का कहने का मतलब है मैं अकेला ही बोलता रहूँगा, आपको कभी बोलने का मौका नहीं दूँगा। एंटोनियो ने कहा, फेयरवेल आई ग्रो ए टॉकर फॉर दिस गियर। यहाँ पर गियर का मतलब एडवाइस है। आपने मुझे जो सलाह दी है ग्रेसियानो, उसके लिए धन्यवाद, और मैं कोशिश करूँगा ये सलाह मानकर कुछ बातें करनी शुरू कर दूँ। ग्रेसियानो, थैंक्स थैंक्स इन फेथ, फॉर साइलेंस इज ओनली कमेंडेबल इन ए नीट टंग डाइड एंड ए मेड नॉट वेंडेबल। कि खामोशी सिर्फ 2 जगह अच्छी लगती है, जिसकी खामोशी, एक तो गाय की वो जीभ, नीट्स टंग का मतलब होता है गाय की जीभ, जिसका भोजन बनाकर टेबल पर परोस दिया हो, या तो वो खामोश अच्छी लगती है। एंड ए मेड नॉट वेंडेबल, या फिर जो लड़की शादी के लायक न हो, या फिर वो लड़की खामोश रहे तो अच्छा लगता है। एक्सेंट ग्रेसियानो एंड लोरेंजो, ये दोनों कैरेक्टर्स सीन से चले जाते हैं। इज़ दैट एनीथिंग नाउ। एंटोनियो ने कहा कि ग्रेसियानो ने जो स्पीच दी है, जो डायलॉग बोला है, इतना लंबा सा, इतनी इसने बातें की है, क्या इसमें कोई वजनदार या दम वाली बात थी, कोई तार्किक बात थी। बसानियो प्रत्युत्तर करता है, ग्रेसियानो स्पीक्स एन इन्फिनिट डील ऑफ नथिंग। ग्रेसियानो दिन भर बकवास की बातें असीमित करता है। ग्रेसियानो स्पीक्स, ग्रेसियानो बोलता है, एन इन्फिनिट का मतलब होता है असीमित, डील ऑफ नथिंग बेकार की बातें असीमित करता है। मोर देन एनी मैन इन ऑल वेनिस, यह वेनिस शहर में हर किसी आदमी से ज़्यादा बकवास करता है। हिज रीजन्स आर एज 2 grains ऑफ wheat हिड इन 2 bushels ऑफ sap। कि इसकी बातों में तर्क, हिज रीजन्स, इसकी तार्किक बातें कैसे होती हैं, और एज 2 grains ऑफ wheat, गेहूँ के 2 दानों के समान होती हैं जो गुम हो गए हैं 2 तूड़ी के ढेर में। यहाँ पर बसल्स का मतलब 2 बसल, वैसे यहाँ 2 बसल्स का मतलब है माप, जैसे कि पैमाना आप कह सकते हो, यहाँ पर आप ढेर कह सकते हो। 2 bushels ऑफ सैफ, के तूड़ी के 2 पैमाने होते हैं, जो भूसे के 2 बड़े पैमाने होते हैं। उन पैमानों में अगर गेहूं के 2 दाने गुम हो जाए तो
वो मिलेंगे नहीं आसानी से, यानी कि बहुत सारा भूसे का ढेर है और गेहूं के केवल 2 दाने। ठीक ऐसे ही ग्रेशियनों की बातें होती हैं, बहुत सारी बकवास होती है लेकिन उनमें अच्छी बातें केवल 2। यू सेल सीक ऑल डे, अर का मतलब होता है बिफोर, मतलब से पहले। यू सेल सीक ऑल डे यू फाइंड देम। आपको पूरा दिन मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप उनको सर्च करने लग जाओ और ढूंढने में सफल हो जाओ, तो इससे पहले पूरे दिन की मेहनत आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। एंड व्हेन यू हैव देम, जब आप उनको ढूंढ लोगे, व्हेन यू हैव देम, जब आप उनको ढूंढ लोगे, दे आर नॉट वर्थ द सर्च, तब आपको पता चलेगा वो तो ढूंढने के लायक थे ही नहीं, यानी कि उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। कहने का मतलब ग्रेशियनों की दिन भर की बकवास की बातों में अगर आप अच्छी बातें ढूंढने लग जाओ तो पूरा दिन मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर 1 या 2 उनमें से आप अच्छी बातें निकाल पाओगे। और जब अच्छी बातें निकाल पाओगे तब पता चलेगा वो अच्छी बातें भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। एंटोनियो, वेल टेल मी नाउ व्हाट लेडी इज़ द सेम टू होम यू स्वोर ए सीक्रेट पिलग्रिमेज। अच्छा, तो अब आप बताओ, टेल मी नाउ, अब मुझे आप बताओ, व्हाट लेडी इज़ द सेम, वो औरत या फिर वो लड़की कौन है, वो लड़की कौन है। टू होम यू स्वोर ए सीक्रेट पिलग्रिमेज, जिसके पास आपने कसम खाई थी कि आप चुपके से जाने वाले हो। आपने ऐसा उस लड़की के बारे में बोला था कि वो लड़की कौन है। दैट यू टुडे प्रोमिस टू टेल मी ऑफ, और आज के दिन आपने मुझे प्रोमिस किया था कि आज के दिन आप मुझे बताने वाले हो, बसानियो। इट इज़ नॉट अननोन टू यू एंटोनियो, एंटोनियो ये बात आपसे अनजान तो नहीं है, आप सब कुछ जानते हो। इट इज़ नॉट अननोन टू यू, आप इस बात से अनजान तो नहीं हो प्यारे दोस्त एंटोनियो। हाउ मच आई हैव डिसेबल्ड माइन स्टेट, कि किस प्रकार से मैंने अपनी पूंजी को बर्बाद कर दिया है। हाउ मच कितना, आई हैव डिसेबल्ड मैंने बर्बाद कर दिया है, माइन स्टेट मेरी संपत्ति, मेरी पूंजी को, मेरे धन को, कि किस प्रकार मैंने अपने धन को बर्बाद किया है, इस बात से आप अनजान तो हो नहीं। बर्बाद कैसे किया है ये तरीका बताएगा नेक्स्ट लाइन में। बाई समथिंग सोविंग ए मोर स्वेलिंग पॉट, बाई समथिंग सोविंग, बाई का मतलब के द्वारा समथिंग कुछ, सोविंग दिखावा करना, ए मोर कुछ ज़्यादा ही, स्वेलिंग पॉट वैसे यहाँ पर है जैसे कि फूला जो जहाज़ की बात थी वहाँ पर पोर्ट, सॉरी, बाई समथिंग सोविंग ए मोर स्वेलिंग पॉट, बाई समथिंग के द्वारा समथिंग सोविंग कुछ दिखाना, ए मोर स्वेलिंग पॉट ज़रूरत से ज़्यादा पैसे का दिखावा करना। देन माई फेंट मीन्स वुड ग्रांट मी कॉन्टिन्यूएंस, वुड ग्रांट कॉन्टिन्यूएंस, जितना कि मेरे कुछ आमदनी के जो थोड़े से संसाधन हैं, मेरे आमदनी के जो संसाधन थे, जितना मुझे वो अलाउड करते थे जीवन स्तर को, मैंने उससे कहीं बेहतरीन जीवन जीने की कोशिश की है, तो उसमें मैंने अपनी पूंजी को बर्बाद कर दिया। हाउ मच आई हैव डिसेबल्ड माइन स्टेट बाई समथिंग सोविंग ए मोर स्वेलिंग पॉट, देन की अपेक्षा कुछ ज़्यादा दिखावा कर दिया मैंने, जीवन स्तर ज़्यादा अच्छा जिया है। किससे ज़्यादा, देन माई फेंट मीन्स मेरे आय के थोड़े से साधन, वुड ग्रांट कॉन्टिन्यूएंस जितने की मुझे परमिशन देते थे कि मैं इस तरह का जीवन अपना जारी रखूं, मैंने उसकी परमिशन से, किसकी, संसाधनों की परमिशन से ज़्यादा, यानी कि मैंने अपनी औकात से ज़्यादा अच्छा जीवन जीने की कोशिश की है और इस तरह से मैंने अपनी पूंजी को बर्बाद किया है। नो डू आई नाउ मेक माउंट टू बी एब्रिज्ड फ्रॉम सच ए नोबल रेट, और अब मैं ऐसे हालात में पश्चाताप भी नहीं करता हूँ। नॉर डू आई नाउ मेक माउन, मैं पश्चाताप नहीं करता हूँ, रोता भी नहीं हूँ। किस बात पर, टू बी एब्रिज्ड, कि मैं नीचे आ गया हूँ। एब्रिज्ड का मतलब यहाँ पर कट जाना, मैं उस जीवन स्तर से कट कर नीचे आ गया हूँ। कहाँ से, फ्रॉम सच ए नोबल रेट, कि मेरा जो जीवन स्तर था पहले कुलीन था, शाही था, अब मैंने पूंजी को बर्बाद कर दिया और क्या हुआ, मेरा जीवन स्तर नीचे आ गया है। इस बात का मैं रोना भी रोता नहीं हूँ। बट माई चीफ केयर, बट माई chief care is to come fairly off from the great debts wherein my time something too prodigal has left me gauged। मेरी मुख्य चिंता क्या है, माई चीफ केयर इज, मेरी मुख्य चिंता अब यह है, टू कम फेयरली ऑफ फ्रॉम दी ग्रेट डेट्स, उस बड़े सारे महान कर्ज से मुक्त होना। टू कम ऑफ फेयरली, अच्छे तरीके से, धोखाधड़ी से नहीं, ईमानदारी से। फेयरली का मतलब क्या है यहाँ पर, ईमानदारी से। टू कम फेयरली ऑफ फ्रॉम द ग्रेट डेट्स, मैं उस कर्ज से, बड़े कर्ज से
मुक्त हो जाना चाहता हूँ, यह मेरी मुख्य चिंता है। कौन सा कर्ज? वेयर इन, जिस कर्ज में माई टाइम समथिंग टू प्रोडिगल, मेरे खर्चीले समय ने, माई टाइम मेरे समय, कौन सा? समथिंग टू प्रोडिगल, जो कि बहुत खर्चीला था, जिसमें मैं शो ऑफ करता था। मेरे खर्चीले समय ने मुझे, हैज़ लेफ्ट मी इंगेज्ड, मुझे फंसा दिया है, मुझे कर्ज में दबा दिया है, उलझा दिया है। कि मेरे खर्चीले समय ने जिस महान कर्ज में मुझे उलझा दिया है, मैं उस कर्ज से ईमानदारी से मुक्त होना चाहता हूँ, यही मेरी मुख्य चिंता है। टू यू एंटोनियो, आपके एंटोनियो, आई ऑफ द मोस्ट, मुझे सबसे ज़्यादा पैसे देने हैं, इन मनी एंड इन लव, इसका मीनिंग ये है पैसे और प्यार के मामले में मैं आपका सबसे ज़्यादा कर्जदार हूँ। प्यार भी आप मुझे सबसे ज़्यादा करते हो, तो बदले में मुझे प्यार भी आपको बहुत ज़्यादा देना है। पैसे उधार भी मैं आपसे सबसे ज़्यादा लेता हूँ, तो पैसे भी मुझे आपके ही सबसे ज़्यादा वापस करने हैं। आई ऑफ द मोस्ट, मैं सबसे ज़्यादा कर्जदार हूँ, इन मनी एंड इन लव, धन के मामले में भी और प्यार के मामले में भी। किसके प्रति कर्जदार हूँ? टू यू एंटोनियो, आपके प्रति एंटोनियो मैं सबसे ज़्यादा कर्जदार हूँ। एंड फ्रॉम योर लव आई हैव ए वारंटी, आप मुझसे प्यार करते हो इसलिए मुझे इस बात का यकीन है। किस बात का? आई हैव ए वारंटी टू अनबर्डन ऑल माई प्लॉट्स एंड पर्पजेज, हाउ टू गेट क्लियर ऑफ ऑल द डेट्स ऑफ, जितना मेरे ऊपर कर्ज है, ऑल दी डेट्स आई ऑफ, जितना मेरे ऊपर कर्ज है, हाउ टू गेट क्लियर ऑफ, मैं उससे मुक्त कैसे हो जाऊंगा, उसके बारे में मेरे मन में कुछ प्लान है। ऑल माई प्लॉट्स एंड पर्पजेज, मेरे क्या उद्देश्य हैं या मेरे क्या प्लान्स हैं, मेरी क्या योजनाएं हैं। टू अनबर्डन का मतलब है शेयर करना। आप मुझसे प्यार करते हो तो इस बात की मुझे तसल्ली है कि मैं आपके साथ अपने सारे प्लान शेयर कर सकता हूँ। प्लान कौन से? कि हाउ टू गेट क्लियर ऑफ ऑल द डेट्स आई ओ, कि मुझे इस कर्ज से मुक्त कैसे होना है, इसके बारे में मेरे मन में क्या प्लान चला हुआ है, वो प्लान मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और मेरा दिल तसल्ली क्यों देता है, शेयर क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि एंड फ्रॉम योर लव, कि आप मुझसे प्यार करते हो इसलिए मैं आप पर यकीन करता हूँ। एंटोनियो, आई प्रे यू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुड बसानियों, अच्छे दोस्त बसानियों, लेट मी नो इट, मुझे साफ साफ बताओ। एंड इफ़ इट स्टैंड, अगर आपके प्लान, आपकी योजनाएं, एज यू योर सेल्फ स्टिल डू, जितनी हकीकत में आप मेरे सामने खड़े हो ऐसे ही अगर वो आपके प्लान विद इन द आई ऑफ ऑनर, सम्मानजनक तरीके से, बी एश्योर्ड, सो आप सुनिश्चित रहिए, सॉरी मैं आपको ये लाइन दोबारा रिपीट करता हूँ। एंड इफ़ इट स्टैंड विद इन द आई ऑफ ऑनर, अगर ईमानदारी से उनको चेक किया जाए, अगर वो आपके प्लान अपनाने योग्य हैं। यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? एज यू योर सेल्फ स्टिल डू, कि जैसे आप मेरे सामने खड़े हो यथार्थवाद में, यानी कि हकीकत में, यानी कि सत्य है, वो खाली कल्पना नहीं है। अगर आपके प्लान भी हकीकत में अपनाने योग्य हुए तो बी एश्योर्ड, आप सुनिश्चित रहिए, माई पर्सन एंड एक्सट्रीमिस्ट मीन्स, मेरे पैसे और मैं खुद और मेरे आय के सभी साधन, लाई ऑल अनलॉक्ड टू योर ओकेजन, तो आपके उस प्लान को सफल करने के लिए आपके लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे। लाई ऑल अनलॉक्ड, उपलब्ध रहना, टू योर ओकेजन्स, आपके प्रयोग के लिए। इस डायलॉग को फिर रिपीट करता हूँ। आई प्रे यू, गुड बसानियों, प्यारे दोस्त बसानियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रे का मतलब है रिक्वेस्ट करना। लेट मी नो इट, मुझे आपके प्लान के बारे में बताओ। एंड इफ़ इट स्टैंड विद इन द आई ऑफ ऑनर, अगर वो ईमानदारी की कसौटी पर, अगर वो हकीकत में खरे उतरते हैं। कैसे खरे उतरते हैं? एज यू योर सेल्फ स्टिल डू, जैसे कि आप अभी मेरे सामने खड़े हो, ये हकीकत में खड़े हो। एज यू योर सेल्फ स्टिल डू, जैसे कि आप ईमानदार हो। यहाँ पर ये एंटोनियो उसकी इनडायरेक्ट तारीफ भी करना चाहता है। बी एश्योर्ड, तो आपको मैं यकीन दिलाता हूँ बसानियों, माई पर्सन, माई एक्सट्रीमिस्ट मीन्स, लाई ऑल अनलॉक टू योर ओकेजन्स, आपके प्रयोग करने के लिए मेरा सारा धन और मेरी आय के सभी संसाधन हमेशा उपलब्ध रहेंगे। इन माई स्कूल डेज, मेरे स्कूल के दिनों में, व्हेन आई हैड लॉस्ट वन शाफ्ट, शाफ्ट का मतलब है एरो, तीर, जब कभी मैं एक तीर खो दिया करता था। आई शॉट हिज फेलो, मैं दूसरा तीर छोड़ देता था। हिज फेलो का मतलब पहले वाले तीर का साथी, कहने का मतलब दूसरा तीर। आई शॉट हिज फेलो, मैं दूसरा तीर छोड़ देता था। ऑफ द सेल्फ सेम फ्लाइट, ठीक उसी की ऊंचाई पर। द सेल्फ सेम वे, ठीक पहले वाले तीर की दिशा में। विद मोर एडवाइज्ड वॉच,
और अब की बार पहले वाले तीर की बजाय अब की बार जो दूसरा तीर छोड़ा है उस पर निगरानी मैं पहले से ज़्यादा रखता था। विद मोर एडवाइज्ड वॉच, पहले से ज़्यादा निगरानी के साथ मैं दूसरा तीर भी उसी ऊंचाई पर उसी दिशा में छोड़ देता था। और मेरा पर्पज़ क्या होता था? टू फाइंड द अदर फोर्थ, जो पहले वाला तीर छोड़ा गया है उसको ढूंढने के लिए मैं ऐसा करता था। एंड बाई एडवेंचरिंग बोथ, मैं दोनों तीरों का रिस्क लेकर, एडवेंचरिंग का मतलब रिस्क लेना, जोखिम लेना, बोथ का मतलब दोनों तीर। बाई एडवेंचरिंग बोथ, मैं इस प्रकार से दोनों तीरों का रिस्क लेकर, आई ऑफ्ट फाउंड बोथ, अक्सर, ऑफ्ट का मतलब ऑफन, अक्सर, अक्सर सामान्यतः मैं दोनों तीरों को ढूंढ लिया करता था। आई अर्ज दिस चाइल्डहुड प्रूफ, मैं आपको ये बचपन की कहानी इसलिए सुना रहा हूँ बिकॉज वट फॉलोज इज प्योर इनोसेंस, क्योंकि अब इसके बाद जो मेरा प्लॉट आएगा, जो मेरा योजना आएगी, जो मेरा प्लान है वो बिल्कुल निर्दोष है, उसमें कोई मिलावट या छल कपट नहीं है। आई ओव यू मच, मैं आपका कर्जदार हूँ। एंड लाइक ए विलफुल यूथ, और एक मनमोजी जवान लड़के की तरह, लाइक ए विलफुल यूथ, मनमोजी लड़के की तरह, दैट विच आई ओव इज़ लॉस्ट, जो कुछ मेरे पास था मैंने सब कुछ खो दिया। दैट विच आई ओव, जो कुछ मेरे पास था, इज लॉस्ट, वो खो गया है, मैंने उसको नष्ट कर दिया है। बट, परंतु, इफ़ यू प्लीज़ टू शूट अनदर एरो, अगर आपको बुरा न लगे, अगर आप खुश हो जाओ दूसरा तीर छोड़ने के लिए। दूसरा तीर छोड़ने से यहाँ पर मतलब ये है कि आपने मुझे पहले पैसे दे दिए थे, वो पैसे मैंने बर्बाद कर दिए, यानी कि वो पैसे बन गए तीर। जो पहले पैसे दिए थे वो तो बर्बाद कर दिए, जो पहले तीर छोड़ा था वो तो गुम हो गया। कि अगर आप दूसरा तीर छोड़ना चाहो अपनी खुशी से, यानी कि दूसरी बार भी मुझे पैसे उधार देना चाहो, तो क्या करूँगा? दैट सेल्फ वे, ठीक उसी प्रकार से, विच यू डिड शूट द फर्स्ट, जैसे आपने मुझे पहले पैसे उधार दिए थे, ठीक उसी भाव के साथ अगर आप मुझे अब दूसरी बार भी पैसे उधार देते हो, आई डू नॉट डाउट, कोई शक नहीं है, आई डू एज आई विल वॉच द एम, अब की बार मैं उन पैसों को अपने ठीक उद्देश्य पर खर्च करूँगा। और टू फाइंड बोथ, या तो मैं दोनों तीरों को ढूंढ लूँगा, कहने का मतलब पहले वाले पैसे भी और अब वाले पैसे भी मैं आपके पूरे के पूरे वापस कर दूँगा। अगर मैं दोनों पैसे वापस नहीं कर पाया तो क्या करूँगा? और ब्रिंग योर लेटर हैज़ार्ड बैक अगेन, लेकिन अब जो आपसे रिसेंटली आपसे पैसे उधार लूँगा, कम से कम ये पैसे तो मैं आपके ज़रूर वापस करूँगा। और ब्रिंग योर लेटर, लेटर का मतलब बाद वाले, यानी कि अभी जो पैसे लूँगा। हैज़ार्ड का मतलब यहाँ पर है जो रिस्क आप लोगे मुझे पैसे देने का, कहने का मतलब जो पैसे दोगे। बैक अगेन, दोबारा आपको दे दूँगा। एंड थैंकफुली रेस्ट डेटर फॉर द फर्स्ट, और मैं पहले वाले पैसे जो और पहले वाले पैसे जो मैं आपके वापस नहीं कर पाऊँगा, उस कर्ज के लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा। एंड थैंकफुली रेस्ट डेटर फॉर दी फर्स्ट, पहले वाले पैसे मैं अगर वापस नहीं कर पाया तो उसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा। दैट विच आई ओव इज़ लॉस्ट, जो आपने मुझे पैसे दिए थे वो मैंने नष्ट कर दिए। बट इफ़ यू प्लीज़ टू शूट अनदर एरो, अगर आप दूसरी बार भी तीर छोड़ना चाहो, कहने का मतलब पहले वाले पैसों की तरह अगर आप दूसरी बार भी अब मुझे पैसे देना चाहो, तो टू शूट अनदर एरो दैट सेल्फ वे, ठीक उसी प्रकार से, विच यू डिड शूट द फर्स्ट, जैसे आपने पहले मुझे पैसे दिए हैं, जैसे आपने पहले तीर छोड़ा था, जैसे आपने मुझे पहले पैसे उधार दे दिए थे मांगने पर, ठीक उसी तरह अगर आप दूसरी बार भी मुझे पैसे देते हो, आई डू एज आई विल वॉच द एम, जैसा कि अब की बार मेरा अपने उद्देश्य पर ध्यान पक्का रहेगा, मैं नज़रअंदाज नहीं करूँगा, या फिर मैं अपने उद्देश्य पर ठीक तरीके से पैसे खर्च करूँगा। नोट डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। आई डू एज आई विल वॉच द एम, अब की बार मैं पैसों को बड़े ध्यानपूर्वक खर्च करूँगा। और टू फाइंड बोथ, और अब की बार या तो मैं दोनों पैसे वापस ले आऊँगा, आपके पहले वाले भी और ये अब वाले भी, या फिर और ब्रिंग योर लेटर हैज़ार्ड बैक अगेन, जो अब आप रिस्क ले रहे हो ना पैसे देने का, कम से कम आपके अब वाले पैसे तो मैं ज़रूर आपको वापस कर दूंगा। एंड थैंकफुली रेस्ट डेटर फॉर दिस सेम, और बचे हुए जो पैसे होंगे पहले वाले जिनको मैं वापस नहीं कर पाऊंगा, उनके लिए मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा। एंटोनियो का डायलॉग है। अब बसानियो को कहता है, यू नो मी वेल, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हो। यू नो मी वेल, आप मुझे अच्छी तरह से जानते हो। एंड हियर इन स्पेंड बट टाइम टू विंड अबाउट माई लव विद सर्कमस्टांसिस, आप अपने इन स्थितियों
के सहारे या स्थितियों में, इन स्थितियों में आप मेरे प्यार को और उजागर करना चाहते हो, उजागर नहीं, और मोटिवेट करना चाहते हो, प्यार को और प्रेरित करना चाहते हो। हेयर इन स्पेंड बट टाइम, और ऐसा करके आप समय को बर्बाद कर रहे हो। एंटोनियो कहीं ना कहीं समझ जाता है ये मेरी चापलूसी कर रहा है पैसे उधार लेने के लिए, क्योंकि मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं पैसे दे दूंगा। इसलिए बसानियो को कहता है कि आप इन स्थितियों की या इन कहानियों के द्वारा, इन बातों के द्वारा मेरे अंदर आपके प्रति जो प्यार है बसानियो, उसको और प्रेरित करना चाहते हो ताकि मैं आपको पैसे दे सकूँ। बट ऐसा करके आप समय को बर्बाद कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मैं तो ऑलरेडी आपसे इतना प्यार करता हूँ, आपके द्वारा जब मुझसे पैसे मांगे जाएंगे मैं ऑलरेडी देने के लिए तैयार हूँ। एंड हेयर इन स्पेंड बट टाइम टू विंड अबाउट माई लव विद सर्कमस्टांसिस, कि आप इन स्थितियों में आप मेरे प्यार को टू विंड, हवा देना, टू विंड अबाउट माई लव, मेरे प्यार को प्रेरित करना चाहते हो, लेकिन आप ऐसा करके समय बर्बाद कर रहे हो। एंड आउट ऑफ डाउट यू डू मी नाउ मोर रॉन्ग, और ऐसा करके आपने मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है। आउट ऑफ डाउट निसंदेह, यू डू मी नाउ मोर रॉन्ग, आपने मेरा बहुत सारा नुकसान कर दिया है। नुकसान इमोशनल हुआ है यहाँ पर, कि आपको मेरे प्यार पर शक हुआ, कि आपको पैसे मांगने के लिए भूमिका बनानी पड़ेगी, ये बातें करनी पड़ेगी, चापलूसी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए था बसानियो। डायरेक्ट आप आकर मुझसे पैसे मांगते तो मैं आपको पैसे उधार दे देता, लेकिन आपने मुझे ऐसा व्यवहार दिया है, ऐसा बर्ताव किया है मेरे साथ कि आपको ये ज़रूरत पड़ी, आपने मेरे प्यार पर शक कर दिया कि पहले मुझे मोटिवेट करोगे तब पैसे उधार मांगोगे। ये इमोशनल जो टॉर्चरिंग हुई है, या इमोशनल कह लो आप, ये व्यवहार आपने जो गलत किया है, इस वजह से मेरा इमोशनल नुकसान ज़्यादा हुआ है। एंड आउट ऑफ डाउट यू डू मी नाउ मोर रॉन्ग इन मेकिंग क्वेश्चन ऑफ माई अटरमोस्ट, कि आपने जो मेरे दिल की गहराइयों में आपके प्रति जो प्यार था उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इन मेकिंग क्वेश्चन ऑफ माई अटरमोस्ट, आपने मेरे प्यार पर शक करके मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है। इतना नुकसान तो वैसे भी नहीं होता अगर आप मेरे सारे पैसे बर्बाद कर देते। देन इफ़ यू हैड मेड वेस्ट ऑफ ऑल आई हैव, जितनी मेरे पास प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी को अगर आप बर्बाद कर देते, यू हैड मेड वेस्ट ऑफ ऑल आई हैव, जो कुछ मेरे पास है उसको बर्बाद कर देते, तो भी मेरा इतना नुकसान नहीं होना था जितना आपने मेरे प्यार के ऊपर शक करके नुकसान कर दिया। देन डू बट से टू मी व्हाट आई शुड डू, चलो ठीक है, अब आप बताओ। से टू मी, मुझसे कहो, व्हाट आई शुड डू, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ या कैसे कर सकता हूँ। देन डू बट से टू मी, अब आप मुझे बताओ व्हाट आई शुड डू, कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। दैट इन योर नॉलेज मे बी डन बाई मी, डन बाई मी, मे बाई मी बी डन, मे बी डन बाई मी को आप लास्ट में लेकर जाओ तो सेंटेंस ठीक लगेगा आपको। दैट इन योर नॉलेज मे बी डन बाई मी, आपकी जानकारी के अनुसार जो कार्य या जो सहायता मैं आपकी कर सकता हूँ, तो ये बताओ मुझे बसानियो, मैं क्या कर सकता हूँ, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। एंड आई एम प्रेस्ड अनटू इट, और मैं इस कार्य को करने के लिए उतावला हूँ, उत्सुक हूँ, तैयार हूँ। देयरफॉर स्पीक, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप बोलो, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। अब यहाँ पर बसानियो उसको अपने प्लान के बारे में बताता है। इन बेलमोंट इज ए लेडी रिचली लेफ्ट, बेलमोंट शहर में एक लड़की है जो बहुत अमीर है। एंड शी इज़ फेयर, और वह बहुत खूबसूरत है। एंड फेयर एंड शी इज़ फेयर एंड फेयरर देन दैट वर्ड ऑफ वंडरस वर्चूज, बेलमोंट शहर में एक लड़की है जो बहुत ज़्यादा अमीर है। रिचली लेफ्ट, वो एक अकेली उत्तराधिकारी है बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की, इसका मतलब ये है रिचली लेफ्ट। एंड शी इज़ फेयर, वह बहुत खूबसूरत है। एंड फेयरर देन दैट वर्ड ऑफ वंडरस वर्चूज, और इसकी खूबसूरती से भी ज़्यादा खूबसूरत बात यह है कि उसके अंदर हैरान कर देने वाले अजीब गुण भी हैं। वंडरस वर्चूज यानी कि वो बहुत ज़्यादा गुणवान भी है, बहुत ज़्यादा सुंदर भी है। शारीरिक रूप से सुंदर है तो है, लेकिन इससे ज़्यादा सुंदरता कहाँ है, उसके चरित्र में गुण बहुत ज़्यादा है, ये उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। समटाइम्स फ्रॉम हर आइज, कई बार उसकी आँखों से, समटाइम्स फ्रॉम हर आइज, कई बार उसकी आँखों से। आई डिड रिसीव, मुझे मिले हैं। फेयर स्पीचलेस मैसेजेस
बहुत शानदार, या फिर कह सकते हो मेरे फेवर में, पॉजिटिव। फेयर का मतलब यहाँ पर कह सकते हो पॉजिटिव। आई डिड रिसीव फेयर स्पीचलेस मैसेजेस। स्पीचलेस का मतलब बेजुबान, नज़रों से बात करना, मैसेजेस संदेश। कई बार उसकी नज़रों से, उसकी आंखों से मुझे मेरे फेवर में, मुझे पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक रवैया देखने को मिला है, सकारात्मक संदेश मिले हैं। ऐसा मुझे लगता है कि वो लड़की मुझसे प्यार करती है। आई कॉन्टैक्ट से मैंने आभास कर लिया है। सी लव्स मी। हर नेम इज़ पोर्शिया। उस लड़की का नाम पोर्शिया है। नथिंग अंडर वैल्यूड टू कैटोज डॉटर ब्रूटस पोर्शिया। यहाँ पर कंपैरिजन है, इसको मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, आज किसी लड़की का नाम सीता रख दिया जाए, ठीक है। अब सीता एक तो थी रामायण वाली, जो उस रामायण की कहानी में है, और एक सीता हो गई आज की जो जिंदा है, किसी लड़की का नाम सीता हो। तो अगर हम ये कहें कि ये जो सीता है ना, ये उस जनक की बेटी यानी कि दशरथ का जो पुत्र है राम, उस राम की पत्नी थी जो सीता, उससे किसी भी मामले में कम नहीं है, उसी की तरह खूबसूरत, सुंदर और पतिव्रता है। यानी कि दो सीता हो गई, एक तो आज प्रेजेंट टाइम में और एक उस रामायण की कहानी में। इन दोनों का कंपैरिजन कि जो ये सीता नाम की लड़की है, ये रामायण वाली राम की पत्नी जनक की बेटी सीता से किसी मामले में कम नहीं है, खूबसूरत और गुणवान और चरित्रवान है। तो ठीक कंपैरिजन यहाँ पर किया गया। हर नेम इज पोर्शिया। इस लड़की का नाम पोर्शिया है। अब उनकी कहानियों में भी कोई लड़की पोर्शिया है जो बहुत खूबसूरत है और जो पतिव्रता रही है। कि नथिंग अंडर वैल्यूड, किसी भी मामले में कम नहीं है, टू कैटोज डॉटर ब्रूटस पोर्शिया, कि जो कैटो इसके पिता का नाम है, पोर्शिया का, उस कहानी में, जैसे कि राम के पिता का नाम दशरथ है, सीता के पिता का नाम जनक था, तो टू कैटोज डॉटर ब्रूटस पोर्शिया, कि उस कैटो की पुत्री ब्रूटस की पत्नी पोर्शिया से किसी मामले में ये कम नहीं है। नॉर इज़ द वाइड वर्ल्ड इग्नोरेंट ऑफ हर वर्थ। और ये लंबी चौड़ी जो दुनिया है ना, ये उसकी कीमत से अनजान भी नहीं है। नॉर नहीं है, इज़ द वाइड वर्ल्ड, ये दुनिया, इग्नोरेंट अनजान, ऑफ हर वर्थ, उसकी वैल्यू से। किसकी वैल्यू? पोर्शिया की वैल्यू। पोर्शिया के लिए यहाँ पर हर आया है। पोर्शिया खूबसूरत है, जवान है, बहुत बड़ी संपत्ति की मालिक है, तो वैल्यूएबल तो होना स्वाभाविक है कि ये दुनिया या इस दुनिया के जो लड़के हैं जो उससे शादी करना चाहते हैं, इसकी वैल्यू से अनजान नहीं है। फॉर द फोर विंड्स ब्लो इन फ्रॉम एवरी कोस्ट। एवरी कोस्ट का मतलब है हर समुद्री तट से, चारों तरफ के जो समुद्री रास्ते हैं, समुद्री रास्तों से। फॉर दी फोर विंड्स ब्लो इन फ्रॉम एवरी कोस्ट रिनाउंड शूटर्स, कि जितने समुद्री रास्ते हैं ना बेलमोंट शहर के, वो जितने समुद्री तट है, उन समुद्री तटों पर चारों दिशाओं से जाने माने दावेदार, शूटर का मतलब क्या है यहाँ पर? दावेदार, जाने माने रिनाउंड, जाने माने दावेदार उससे शादी करने के लिए आ रहे हैं। फॉर द फोर विंड्स, चारों दिशाओं की हवाएं, ब्लो इन फ्रॉम एवरी कोस्ट, हर समुद्री रास्ते से लेकर आ रही है। क्या लेकर आ रही है? रिनाउंड शूटर, बहुत जाने माने दावेदार। किस बात के? पोर्शिया के हाथ के। पोर्शिया से शादी करने के इच्छुक दावेदार चारों दिशाओं से बेलमोंट पहुंच रहे हैं। एंड हर सन्नी लॉक्स, सन्नी का मतलब है सुनहरे रंग की, लॉक्स का मतलब है जब लड़की कुछ बाल अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अपने गाल पर लटका लेती है, उसको लॉक्स बोलते हैं। एंड हर सन्नी लॉक्स, उसके सुनहरे रंग की लटें, जुल्फ़ें, हैंग ऑन हर टेम्पल्स। यहाँ पर जो टेम्पल वर्ड है ये आया है बॉडी पार्ट के लिए। आँख के और कान के बीच में, आँख के और कान के बीच में माथे के नीचे जो हिस्सा बनता है अपने इस सिर का, इसको बोलते हैं टेम्पल। हैंग ऑन हर टेम्पल्स, जो उसके गाल पर लटक रहे हैं जो सुनहरी जुल्फ़ें, लाइक ए गोल्डन फ्लीस। गोल्डन फ्लीस की ये कहानी है। एक सोने की भेड़ थी, या फिर कह सकते हो ऐसी भेड़ जिसकी सोने की ऊन थी, ऐसी भेड़ जिसकी ऊन सोने की थी। ये परंपरा थी एक कहानी में कि जिसके पास वो सोने की भेड़ होगी वही उस एरिए का राजा होगा। अब जो भी राजा बनने का इच्छुक होता, उसे वो राजा के पास से वो भेड़ छीननी होती थी। गोल्डन फ्लीस, जिसकी फ्लीस का मतलब क्या पर यहाँ पर भेड़, या वो गोल्डन फ्लीस का मतलब वो सोने की ऊन वाली भेड़। अब जेसन नाम का एक आदमी था, उसको राजा बनना था। क्यों बनना था? क्योंकि उसके पिता की डेथ हो गई थी और उसके जो अंकल थे वो राजा बन जाते हैं।
अब जेसन ने कहा राजगद्दी पर मेरा हक है। तो जेसन के अंकल ने कहा अगर आप राजा बनना चाहते हो तो जाओ गोल्डन फ्लीस छीन कर लेकर आओ, तब आप राजा बन जाना। अब गोल्डन फ्लीस एक्चुअल में मौके पर किसके पास थी? जेसन की जो पत्नी है ना, उस पत्नी के जो पिताजी हैं, कहने का मतलब जेसन के जो रियल ससुर हैं, जेसन के ससुर के पास ही वो गोल्डन फ्लीस है। अब गोल्डन फ्लीस कैसे लेकर आए? तो अपने ससुर को मारना पड़ेगा। अब जेसन की जो पत्नी है वह पतिव्रता होते हुए अपने पति का साथ देती है और अपने पिता का कत्ल करवाती है अपने पति के द्वारा ही। जेसन 10-20 सैनिकों को लेकर अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने ससुर पर हमला करता है, अपने ससुर का मर्डर करके अपने पत्नी के साथ गोल्डन फ्लीस लेकर अपने क्षेत्र में आता है और फिर वह वहाँ का राजा बन जाता है। कहने का मतलब गोल्डन फ्लीस जिसके पास है वो वहाँ का राजा होगा। अब जो जितनी बड़ी प्रॉपर्टी है पोर्शिया की, ये भी एक राज्य क्षेत्र से कम नहीं, ये भी एक प्रॉपर्टी का साम्राज्य है। तो इसका राजा कौन बनेगा? जिसके पास गोल्डन फ्लीस होगी। और गोल्डन फ्लीस यहाँ पर कौन है? जिसके पास पोर्शिया होगी। ये कंपैरिजन है यहाँ पर। हैंग ऑन हर टेम्पल्स लाइक ए गोल्डन फ्लीस विच मेक्स हर शीट ऑफ बेलमोंट कोलकस स्ट्रैंड। ये जो पोर्शिया की जुल्फ़ें हैं वो तो सोने की ऊन जैसे उसकी बन गई हैं, जैसे कि वह गोल्डन फ्लीस हो। और जिसको इस बेलमोंट का राजा बनना है तो पोर्शिया को हासिल कर ले। तो इस तरह से विच मेक्स हर सीट ऑफ बेलमोंट कोलकस स्टैंड, इसलिए इस पोर्शिया की खूबसूरती ने बेलमोंट शहर को कोलकस शहर बना दिया। एंड मैनी जेसन्स कम इन क्वेस्ट ऑफ हर, और बहुत सारे जेसन पोर्शिया का हाथ जीतने के लिए वहाँ पर आते हैं। इसमें एक नाम और आया है कोलकस स्टैंड। ये कोलकस वही शहर है जहाँ से गोल्डन फ्लीस जेसन को लेकर आनी थी। देखिए कोलकस शहर में जेसन के ससुर जी रहते हैं, जेसन वहाँ पर जाकर हमला करता है। यानी कि जिसको भी राजा बनना है हर वो आदमी कोलकस शहर में जाकर हमला करता है। तो अब जिसको भी पोर्शिया चाहिए वह भी बेलमोंट शहर में जाकर अपना शादी का दावा प्रस्तुत करता है। इसलिए ये कंपैरिजन है कि ये बेलमोंट शहर तो कोलकस शहर बन गया जहाँ पर राजा बनने की होड़ में बड़े बड़े योद्धा आ रहे थे। अब ऐसे ही पोर्शिया से शादी करने के लिए बड़े बड़े जाने माने दावेदार आ रहे हैं। एंड मैनी जेसन्स, बहुत सारे जेसन यानी कि पोर्शिया से शादी करने के इच्छुक लोग, दावेदार। मैनी जेसन्स कम इन क्वेस्ट ऑफ हर, उसकी प्यास में, इन क्वेस्ट ऑफ पोर्शिया, पोर्शिया की प्यास में वहाँ पर आ रहे हैं। ओ माई एंटोनियो, मेरे प्यारे दोस्त एंटोनियो, हैड आई बट द मीन्स टू होल्ड ए राइवल प्लेस, कि काश मैं भी वहाँ पर अपने भाग्य को आजमा लेता वहाँ पर जाकर। हैड आई बट द मीन्स, काश मेरे पास इतने पैसे होते, मेरे पास आय के इतने संसाधन होते। टू होल्ड ए राइवल प्लेस, मैं भी प्रतिद्वंदी यानी कि वहाँ पर प्रतिभागी बन जाता। विद वन ऑफ देम, वो इतने लोग दावेदार बनकर शादी करने की इच्छा से वहाँ पर जा रहे हैं कि पोर्शिया से शादी करेंगे, मैं भी उनमें से एक बन जाता। लेकिन कब बन जाता? बट हैड आई बट द मीन्स, कि अगर मेरे पास भी इतने संसाधन, इतनी आमदनी होती तो बन पाता। आई हैव माइंड प्रिसीज मी सच थ्रिफ्ट, मेरा मन गवाही मुझे दे रहा है, मेरा मन मुझे संकेत दे रहा। आई हैव माइंड प्रिसीज, माइंड प्रिसीज का मतलब है मन के भाव, और यहाँ पर मन के भाव क्या हैं? माइंड का मतलब है यहाँ पर मन, प्रिसीज का मतलब वैसे होता है संकेत। जैसे कई बार आपको लगता है ना कि मुझे कुछ ठीक सा नहीं लग रहा, कुछ बुरा होने वाला है, या फिर आपको कई बार ऐसा लगता है मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, कुछ जीवन में अच्छा होने वाला है। यानी कि संकेत, शुभ या अशुभ घटना से पहले मन जो संकेत देता है उसको बोलते हैं प्रिसीज। आई हैव ए माइंड प्रिसीज, मेरे मन ने कई संकेत मुझे दिए हैं। मी सच थ्रिफ्ट, ऐसे लाभ होने के, मेरा मन कह रहा है मेरे जीवन में कुछ आर्थिक लाभ होने वाला है। दैट आई शुड क्वेश्चन लेस बी फॉर्चुनेट, और मुझे लगता है कि जो संकेत मुझे मिल रहे हैं वो संकेत दिए हैं आई शुड क्वेश्चन लेस बी, आई शुड बी फॉर्चुनेट, मैं इस मामले में भाग्यशाली रहूँगा, मैं पोर्शिया का हाथ जीतने में सफल हो जाऊँगा। लेकिन कब? जब मेरे पास वहाँ पर जाने के लिए पर्याप्त पैसे होते। एंटोनियो अब बोलता है, दाउ नोज, आप जानते हो, दैट ऑल माई फॉर्चून्स आर एट सी, मेरे पास जितनी धन संपत्ति थी मैंने बिजनेस में लगा दी है और मेरा सारा धन अभी समुद्र में है, मेरे जहाज सामान लेकर आ रहे हैं।
नीदर आई हैव मनी नोर कमोडिटी। अब वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में न तो मेरे पास पैसे हैं न ही कोई व्यापारिक वस्तु है। नीदर हैव आई मनी, न तो मेरे पास पैसे हैं, नोर कमोडिटी, न ही कोई व्यापारिक वस्तु है। टू रेज ए प्रेजेंट सम, वर्तमान समय की जो आपकी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए। टू रेज, उपस्थित करने के लिए, ए प्रेजेंट सम, वर्तमान समय की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, मेरे पास प्रॉपर्टी भी नहीं है। देयरफॉर गो फोर्थ, इसलिए हम इस बात को लेकर आगे चलते हैं, हम शहर में बढ़ते हैं। ट्राई व्हाट माई क्रेडिट कैन इन्वेनिश डू, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो लोगों के मन में मेरा सम्मान है या मेरा विश्वास है कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ, लोग मुझे पैसे उधार दे सकते हैं, तो इस वेनिस शहर में मेरा विश्वास आपकी क्या मदद कर सकता है, ये देखने की हम कोशिश करते हैं। दैट शैल बी रेक्ट इवन टू द अटरमोस्ट, क्रेडिट जो विश्वास है, कौन सा विश्वास? दैट क्रेडिट शैल बी रेक्ट, जो कि अंदर रखा हुआ, इवन टू द अटरमोस्ट, लोगों के दिलों में मेरे प्रति जो विश्वास, जो सम्मान है, कि वो अब हमारी कितनी मदद कर पाएगा, हम ये चेक करते हैं। क्या करने के लिए? टू फर्निश दी टू बेलमोंट, आपको बेलमोंट शहर पहुंचाने में मेरे प्रति लोगों के मन में जो विश्वास है, देखते हैं कि वो विश्वास कितना काम आएगा। टू फेयर पोर्शिया, उस खूबसूरत पोर्शिया के पास पहुंचाने के लिए। गो प्रेजेंटली, अभी तुरंत जाइए आप, प्रेजेंटली का मतलब ठीक इसी पल, गो प्रेजेंटली, ठीक इसी वक्त जाइए आप, इंक्वायर, और पता करो, एंड सो विल आई, और ठीक यही कार्य मैं भी करता हूँ। गो प्रेजेंटली, इंक्वायर, एंड सो विल आई, और ठीक कार्य यह मैं भी करता हूँ, यानी कि आप भी जाओ शहर में और पूछो पैसे कहाँ हैं, कहाँ से मिलेंगे, और मैं भी यही काम करता हूँ, लोगों से उधार लेने की कोशिश करते हैं। वेयर मनी इज, यानी कि हमें पैसे कहाँ से उधार मिल सकते हैं। एंड आई नो क्वेश्चन मेक, मुझे कोई एतराज़ नहीं है बसानियों, टू हैव इट, पैसे प्राप्त करने में, ऑफ माई ट्रस्ट, मेरा विश्वास, और फॉर माई सेक, या मेरा नाम लेकर या मेरे विश्वास के आधार पर अगर आप कहीं से पैसे प्राप्त करते हो तो इस बात से मुझे कोई एतराज़ नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपका एक्ट 1 सीन 1 ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीन 2 की तरफ बढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन।